कोरोना संक्रमण ने ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन में लॉकडाउन लगाकर पर्यटन व्यवसायियों की कमर तोड़कर रख दी है। पर्यटन से जुड़े व्यवसायी सरकार की मदद को नाकाफी मान रहे हैं। नुकसान का सवाल है, इसका तो आंकड़ा ही लगाना इतना मुश्किल है कि ये तो जो पुराने हमारे जो काम थे उसके बेसिस पे आंकड़ा लगा रहे हैं ना, लेकिन जो एक्चुअल आंकड़ा है वो तो कई करोड़ों में जाएगा। अगर क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो अगर हम बात करते हैं तो केवल होटल वाले को नुकसान नहीं होता है, जो बोट वाला है या इवन टैक्सी वाला है या इवन जो पेट्रोल पंप है या इवन ट्रेन, हम जो कह रहे हैं जो ट्रेन में यात्री बैठ के आता है, ये सब एक लिंक से जुड़े हुए हैं। अगर आप केवल पर्यटन इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें वो एक एक्चुअल फिगर नहीं देगा आपको। तो अगर इस पूरी चेन को आप लें तो इसमें तो आंकड़ों के अगर लिहाज से देखें तो पैसों के साथ साथ जो बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ेगा। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है इसमें। और जहाँ तक पैकेज की बात थी, हमें पूरी इंडस्ट्री को निराशा हुई है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र द्वारा दिया गया उसमें टूरिज्म के लिए ₹1 तक नहीं है। ये रुपया तो छोड़ दीजिए, कोई पॉलिसी तक नहीं है उसमें। नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, रामनगर, कोसानी, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, मुसहरी, पिथौरागढ़ समेत कुमाऊं की कई जगहों की अर्थव्यवस्था पर्यटन सीजन पर आधारित है। यहाँ के पर्यटन व्यवसायी हर वर्ष पर्यटकों के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे रहते हैं। इस वर्ष ठीक ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन से पहले चीन से कोरोना शुरू हो गया। बहुत कम समय में कोरोना ने भारत में भी पैर पसार लिए। सीजन की तैयारी कर रहे होटल और रेस्टोरेंट स्वामी, दुकानदार, टैक्सी स्वामी, नाव स्वामी और अन्य पर्यटन से जुड़े व्यवसायी अपने घरों में कैद हो गए, जिसके कारण वो सीजन की तैयारी नहीं कर सके। अब सीजन का प्रमुख समय शुरू होने के बाद पर्यटन व्यवसायी सीजन को लेकर संशय में हैं। मई 20 से जून 15 तक माने जाने वाले लगभग 25 दिन के पीक पर्यटन सीजन के दौरान सभी व्यवसायियों का अच्छा धंधा चलता था। जी, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से टूरिस्ट लोग नैनीताल नहीं आए, उससे हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये केवल इतना ही नहीं हुआ, इससे पूरा ट्रैवल जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इससे इफेक्टेड हुई है। और हमारे वहाँ रोज़गार देने वाला सबसे बड़ा यही उद्योग है। सबसे ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री को ही यहाँ रोज़गार मिलता है, लेकिन टूरिस्ट जो नहीं आए इससे काफ़ी नुकसान हो गया है। हम लोगों ने जो तैयारियां कर रखी थी पूरे साल भर, इस सीज़न के लिए हम रुके रहते थे ताकि हमारे खर्चे रिकवर हों, हमें ₹2 की बचत हो, जिससे हम अपना भरण पोषण अपने बच्चे पाल सकें। लेकिन इस बार काफ़ी नुकसान हो गया है। अब हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अगर वो वैसे रिलैक्सेशन हमें नहीं दे सकती तो टूरिस्ट खोल दे। धीरे धीरे करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का हम लोग भी ध्यान रखते हैं ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो, हमारे परिवार में ना हो, हमारे संबंधियों को ना हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग भी इन सब चीज़ों से बचें। लेकिन वापस पटरी में लाने के लिए ये ज़रूरी है। और इस समय टूरिस्ट नहीं आएगा तो पूरी पहाड़ों की जितने पर्यटन पर अर्थव्यवस्था है वो इससे नुकसान हो जाएगा। और हम लोग सरकार से, केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं और फिर राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे को किस्म की राहत दे रही है। लेकिन हमें टूरिस्ट अगर खोल दें तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा।